अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जावेद इकबाल। हम हैं जी कैफ़े ग्रीन पे और वी आर ब्लेस्ड टू हैव डॉक्टर शहजाद बसरा द मोरिंगा स्पेशलिस्ट, जिनकी वजह से पाकिस्तान में मोरिंगा मुतारफ़ हुआ। हमारे पास मौजूद हैं और हम उनसे मोरिंगा की ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू कैफ़े ग्रीन। थैंक यू। और वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। मोरिंगा के ऊपर पहला ही सवाल और आखिरी सवाल ये है कि क्या मोरिंगा खाना चाहिए हर इंसान को, सेहतमंद को या बीमार को? थोड़ा एक जनरल सा लोगों की जो है ना परसेप्शन कि जी बीमार खाएं, सेहतमंद खाएं, क्यों ना खाएं, इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं या इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो थोड़ा ब्रीफली हमें काइंडली बता दें। कहते हैं जी कि अगर दिन में आप घर में उगाई हुई खालस सब्ज़ियां 5 दफ़ा और जो फ्रूट है बग़ैर स्प्रे के वो कम से कम 5 दफ़ा खाएं तो हो सकता है कि आपकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। 5 दफ़ा मुमकिन नहीं है। अब जब मुमकिन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर कोई ना कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और उसको ज़्यादा खा रहे हैं, किसी की ज़्यादती हो रही है, वो बैलेंस नहीं रहता। उसी इम्बैलेंस की वजह से बेशुमार बीमारियाँ आती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ सुपर फूड्स रखी हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट डेंस कहते हैं, कि जिनके अंदर हमारी जिस्म के अंदर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स अच्छे वाले विटामिन्स और मिनरल्स और फाइटोएटिक कंपाउंड्स वो उनके अंदर ज़्यादा है, जो आमतौर पे हम मिस करते हैं। तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मोरिंगा है। तो मोरिंगा को जब हम खाते हैं तो एक तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं हमको मिनरल विटामिन्स भी मिलते हैं। जब थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं तो एज ए सप्लीमेंट उसके अंदर फाइटोएक्टिव कंपाउंड जो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि दवाई का काम करते हैं, वो आपके जिस्म के अंदर है। जो कुछ आपने बाकी खाया हुआ है उसको बेहतर अंदाज में मेटाबॉलाइज करने में हेल्प करते हैं और आपका जिस्म बेहतर हो जाता है। बीमारियां अगर हैं तो बीमारियों के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, अगर नहीं है तो आपको बीमार होने से रोकते हैं। तो हर एक को खाना चाहिए। अच्छा, जब हम कहते हैं कि मोरिंगा कम खाना चाहिए या ज़्यादा खाना चाहिए, तो हमें कोई क्वांटिटी बता दें। लाइक एक कैप्सूल है मोरिंगा का पाउडर, अगर एक कैप्सूल में डाला हुआ है तो वो एक कैप्सूल सेहतमंद बंदे को कितना खाना चाहिए, और जो समझता है कि उसको मोरिंगा एज ए मेडिसिन लेनी चाहिए उसको कितना खाना चाहिए? असल में जो डोज़ है ना मोरिंगा की, जो डोज़ है ना, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि आप सेब खाया करें, ठीक है, तो आप एक मन सेब तो नहीं खा जाएंगे, आप एक फांक भी नहीं खाएंगे, आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक छोटा बड़ा साइज़ को एक खाएंगे। अच्छा, यही हालत मोरिंगा की है। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट है कि जब एज ए फूड खाना है, पका के खाना है, फिर तो पेट भर के खाएं, जैसे उसके फूल पकाते हैं या अचार है या बाकी पत्ते पकाते हैं। लेकिन जब आपने खुश्क पाउडर एज ए सप्लीमेंट लेना है तो उसको लो डोज से शुरू करें और अपने बॉडी रिस्पांस के मुताबिक अगर ठीक है, सूट किया, फिर उसको बढ़ाते जाएं। मिनिमम 1 ग्राम से शुरू करें और आम तौर पे जो लोग किसी बीमारी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं उन्हें 5 से 8 ग्राम डेली लेंगे तो फिर फ़ायदा होता है। 1 ग्राम से मुराद एक कैप्सूल? जी, ठीक हो गया, और उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी जनरल बीमारियां हैं जो हम जानते हैं, जनरल पब्लिक जानती है, जिस तरह शुगर है, डिप्रेशन है, या बीपी शूट कर जाता है या लो हो जाता है? कोई ऐसी 2-4 बीमारियां बताएं जिसमें हम जनरली बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए आपके कहे के मुताबिक हम मोरिंगा की ये डोज लें और ठीक हो जाएं घर पे और सेफ़ भी हो। एक तो बीमारियां होती हैं ना किसी पैथोजन की वजह से, कोई डिज़ीज़ काजिंग आर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, कुछ है जिनकी वजह से बीमारियां हुई हैं। इन्फ्लुएंजा है, जैसे ये कोरोना आया था, पेट ख़राब हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह बीमारियां, इन्फेक्शन हो गई, आपको ना गला ख़राब, इन्फेक्शन हो गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुरे लाइफस्टाइल की वजह से हमने बना ली हैं, वो बीमारियां नहीं हैं लेकिन हम उन्हें बीमारियां कह रहे हैं। उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये है कि आपके खाने पीने में बैलेंस नहीं है, आप वर्जिश नहीं करते, बर नहीं करते, खाए जाते हैं और इम्बैलेंस खाते हैं। उसके नतीजे में लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, डायबिटीज़ टाइप 2 आता है, फैटी लिवर आता है, आर्थराइटिस आता है और किडनी का प्रॉब्लम आता है। ये सारी जो ब्लड प्रेशर आता है हार्ट का, ये कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारियां नहीं है, ये सारियां एक ही ख़ानदान के सिर्फ पूर लाइफस्टाइल का नतीजा है। तो इनके ख़िलाफ़ मोरिंगा बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आप साथ वर्जिश करें, वॉक करें, अच्छा खाना खाएं, लाइफस्टाइल चेंज करें, फिर मोरिंगा हेल्प करता है इन सबको ठीक करने में। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, आप वो फास्ट फूड खाए जाते हैं, मीठा खाए जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, और फिर आप कहते हैं सिर्फ मोरिंगा ठीक कर दे, फिर मोरिंगा भी आखिर इंसान है, कितना को कम करेगा।
जज़ाकल्लाह, वेरी इन्फॉर्मेटिव। मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि मोरिंगा का पौधा सबसे इजी टू ग्रो है। एक साल में वो कम से कम 8-10 फुट हो जाता है। बीज से भी उग जाता है, कलम से भी उग जाता है, और सबसे बड़ी बात है डंडे से उग जाता है। मोरिंगा का डंडा काटें ना दरख्त के साथ, और वो 4-5 फुट का डंडा लगा दें, तो वो इजीली, आजकल चूँकि बरसात का मौसम है, आप उसकी कटिंग लगाएं, उसका डंडा काट के लगाएं, घर के बाहर लगा दें, घर के अंदर लगा दें, तो एक साल के अंदर वो 7-8-10 फुट भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं और मिट्टी कैसी है। तो आप उसकी फूल भी खा सकते हैं, उसके पत्ते भी खा सकते हैं, उसकी जड़ें भी खा सकते हैं। तो मोरिंगा इट इज़ अ होल ईटेबल प्लांट। पूरा दरख्त ऐसा है जिसकी जड़ से लेके हर चीज़ वो हमारे लिए नेमत है, कुर्बानी के लिए तैयार है। आप उसकी कुर्बानी खाएं और सेहतमंद रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू डॉक्टर साहब, हैप्पी